गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग जो है इस क्लास में NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे थे, क्लास 9 का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हो सके तो आपको फिजिक्स का भी सॉल्यूशन जो है मिलेगा, केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे अभी तक? हम लोग इस क्लास में थे, आपका क्लास 9th NCERT हम लोग लेके चल रहे थे। सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि वो मैथ है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि वो क्या है, आपका मैथ है। तो हम लोग 2.4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हमको जो आगे पढ़ना है वो क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो हमको जो आज पढ़ना है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या पढ़ना है हम लोग को, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये पढ़ना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे नया टर्म है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है, उसी को अप्लाई करके आपको कुछ आंसर निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ को पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करूँगा, उस पर एक एक एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमको पढ़ना है वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर। आप लोग सभी जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप जानते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी को लिखते हैं a² + b², सॉरी तो हो ही चुका, a² + 2ab + b²। आप ये भी लेके चल सकते हैं और आप ये भी लेके चल सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग इसका आखिर एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, तो जैसे दिया हुआ क्या हमारे पास, फाइंड, एक डायरेक्ट हम लेके चलते हैं, क्या आपको समझा देते हैं कि क्या करना है। हमको 106 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए हुए। वो क्या करना है, हमको 106 का स्क्वायर निकालना है, और वो भी हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन का कहने का मतलब क्या कि 106 × 106 आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो a + b हमको दिख नहीं रहा है, हमको तो 106 दिख रहा है। यहाँ a और +b है, यानी 2 नंबर हमको चाहिए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं क्या कि हम 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको एकदम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, b। तो हो गया ना मेरे पास a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या किए कि 106 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, वो 100 और +6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 106। तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और हमको ये इस तरह के फॉर्म में चाहिए था, और वो हमको क्या हो गया, मिल भी गया है। अब हम क्या करते हैं कि 100 का अलग स्क्वायर करेंगे, यानी सिंपली से इस इक्वेशन पे हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास a है तो a का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 × a हमारा कौन था, 100 × b हमारा क्या है, 6, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या, 1200। अब सिंपली इन सबको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए आप जानते हो क्या, 10,000 है ये, और 36 है ये, और 1200 है। 10,000 में आप 1200 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 है आपके पास, ठीक है। इसमें 1200 ऐड करोगे, कितना होगा, 0 0 2 1 1, ठीक है, यानी 11,200। अब 11,200 में 36 ऐड करोगे तो 11,000 क्या हो जाएगा, 236, 11,236। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको जल्दी से क्या करो, नोट डाउन करो। गर्मी बहुत है बच्चे, क्या करें, 2 दिन से फिर भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, इसी गर्मी के कारण लाइट नहीं रह रही थी। फिर भी आज बहुत किसी तरीके से आज वीडियो शूट हो पा रहा है, ठीक है। आप लोग के लिए इतना करता था, कम से कम इतना तो कर सकते हो आप, शेयर तो कर ही सकते हो।
जल्दी से कर देना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं सेकंड नंबर आइडेंटिटीज़ पे। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। आप इसी देखिए, अब ये जो तरीका था आप सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पे अप्लाई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 106 है, 108 है, 109 है, 58 है, 59 है, 57 है, यानी कुछ भी ऐसा नंबर दिया हुआ हो आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग नंबर में आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के बाद उसका क्या करोगे, होल स्क्वायर कर लोगे। ये बात आई समझ में। चलिए एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं तो आपको हो सके ज़्यादा समझ में आए। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, चलिए हम मान लीजिएगा 58 ले लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर निकालना है। तो आप तो कहोगे सर हम इतना क्यों पढ़े, हम 58 × 58 कर देंगे, कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी सोचो कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालना है, मान लीजिए कि हमको मन में निकालना है, ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। और अगर इस आइडेंटिटीज़ का अप्लीकेशन आपको करना होगा तो आप कैसे समझ सकते हैं, जब इससे बड़ा कोई नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपको दे दिया क्या, इतना का दे दिया, स्क्वायर निकालो, तो नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो समझिए ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये जब बड़े नंबर आएंगे तो हाँ आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 58 है तो हम क्या कर सकते हैं, 50 + 8 के रूप में हम देखिए अब दो ऐसा नंबर आप तोड़िएगा ताकि आपको क्या हो, आसानी हो उसको स्क्वायर करने में। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, 50 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 2 × 50 × 8, ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब क्या 50 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 है, 0 है तो 00, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस क्या 8 × 2 = 16 और इंटू क्या 50। अब इसको कर लो, 2500 + 64 प्लस क्या 16 × 25 80, 800। इन सब को क्या करो आप सिंपली ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ऐड तो आप कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो ये था, अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर रहे, चलिए कोई एक बड़ा नंबर लेके चलते हैं हम लोग, ये तो छोटा नंबर हो चुका था। मान लिया जाए कि हमारे पास रहा 158, ठीक है, 158 चलिए और हम मान लेते हैं 0, इतना नंबर है, ठीक है, इतना नंबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो क्या कि हम ले लेंगे इसको क्या 1500 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर, ठीक है, 1580 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1500 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर + 2 × 1500 × 80। अब देखिए ये नंबर ज़रूर आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करना आपको बहुत ही आसान होगा। 15 है तो इसका क्या हो जाएगा, 225 का हो गया, और 00 तो 00 और होगा, यानी 4 0 हो जाएगा, ये हो गया। 80 का है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 1 0 है तो 1 0 और हो जाएगा, प्लस 1500 2 टाइम्स है, यानी 8 × 16 है, कितना हो जाएगा 160 × क्या 15। अब इसको आप सिंपली आसानी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये बड़े नंबर में अप्लाई करने में आसानी होती है इससे। चलिए आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर आइडेंटिटीज़ पे। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, या फिर नोट्स करने के लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आसान है ये, आप 9th क्लास में हो तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको आती भी होगी, लेकिन क्या करेंगे, फिर से हमको पढ़ना है तो फिर से पढ़ेंगे। चलिए दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, x - y का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b हम लेके पहले चल रहे थे, तो हम फिर से वही लेके चलते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। जब आप ये बच्चों पढ़े हो बच्चे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए दूसरा आप इसको लेके चलते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। अगर हमको दिया हुआ है 80 का स्क्वायर - 90 का स्क्वायर, हमको सॉल्व करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 80 का स्क्वायर करेंगे फिर 90 का स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे,
80 माइनस 90 करेंगे, उसके बाद 80 प्लस 90 करेंगे। अब 80 में से 90 जाएगा तो -10, 80 में 90 तो 8 जोड़ेंगे तो कितना 170, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्या आएगा 70700 ये आएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस को 90 को क्या लिए हैं उस तरफ लिए हैं, इसलिए हमारा क्या आ रहा है ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत समझना ना कि ये माइनस का 90 का स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, ये क्या है आपका 90 है इसका स्क्वायर है। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज, अगर मान लीजिए कि दिया हुआ 80 माइनस 90 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ 90 पे स्क्वायर है ना कि -90 पे स्क्वायर है। अगर -90 पे स्क्वायर होता तो ये तो प्लस में हो जाता, तो हमको यहाँ पे प्लस मिलना चाहिए था, लेकिन हमको प्लस में नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये माइनस बाहर है और ये 90 पे स्क्वायर है। ठीक है, इस बात को समझना, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था। अब आगे चलते दूसरा पे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या हमको कि 58 का स्क्वायर प्लस, या फिर माइनस लेते हैं, माइनस ही तो लेना है ना हमको, चलिए 28 का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम 58 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 28 का स्क्वायर निकालेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल हमको पता है क्या कि 58 एक बार प्लस कर देंगे इन दोनों को, और एक बार क्या कर देंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, और जब दोनों यहाँ से जो नंबर आएगा यहाँ से जो नंबर आएगा वो दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, 8 8 16 होता है, 5 2 7 1 8 होता है। चलिए मैं कर देता हूँ, आप कहोगे नहीं किए हैं। 16 की 6 कैरी 1, 5 2 7 1 8, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मैनेज करना। ठीक है, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचाएगा, 36 18 18 1 8 3 24 24 1 25 हो गया, 1 0 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आसान है, आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। एक तो छूट चुका था x माइनस ए यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग छोड़ दिए थे। कोई बात नहीं, इसको आप सेकंड कर लो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो आप। आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये आइडेंटिटीज़ है उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो, पसीना तो शरीर से पानी की तरह बहा जा रहा है, बहुत गर्मी है नहीं। चलो, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे लोग उसके लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये भी सही लिखा है और ये भी सही है, दोनों एक ही चीज़ है, बस इधर उधर माइनस प्लस कर दिया गया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा। मान लिया जाए कि हमको दिया हुआ है 96 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 96 का क्या करना हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे 96 इंटू 96 करेंगे, हम 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इतना को a मान लें और इतना को हम b मान लें तो ये हम आपको नहीं लग रहा कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। आप देखो इसको करोगे तो a का स्क्वायर होगा माइनस या प्लस लेकर चलो बी स्क्वायर माइनस 2b a होगा। सेम इसी तरीके से a है तो a का स्क्वायर हमारे पास 100 का स्क्वायर होगा, प्लस b हमारे पास क्या है 4 है, माइनस b हमारे पास -4 नहीं है, b हमारे पास क्या है 4 है सिर्फ। ये आपका जो b है वो 4 है ना कि -4 है, इस बात का ध्यान रखना। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास 100 है और b हमारे पास कितना है 4 है। सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करो तो 16, प्लस 4 2 जा 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 800।
इन सब को आप क्या करो, आप ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और इसको लाइक करो और शेयर करो। आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारे जो अभी तक 1 से जो एक्सरसाइज है वो सारा अभी तक यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व्ड है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। जेन्युइन अगर आपका क्वेरी रहा या जेन्युइन प्रॉब्लम आपको रहा तो उसका आंसर किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए, हो गया होगा। चलिए मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास एक और क्या है, अब हमारे पास जो चौथा आइडेंटिटीज़ है वो है 4th नंबर का आइडेंटिटीज़, वो है आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी। हमारे पास जो अगला आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी, ये और मान लीजिए ऐसा कोई नंबर रहे जो जिसको हम x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देखिए फार्मूला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा x²। ठीक है, जब उसको मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो ना, एक बार इससे करते हो, फिर एक बार इससे करते हो, फिर एक बार इसको करते हो, फिर एक बार इससे करते हो, तो सेम चीज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इन प्लस ए इंटू बी, या फिर 6 लिखते हैं सिंपल इसको ए बी, यही मिलेगा आपको आइडेंटिटीज़ जब आप इसको क्या करो, सॉल्व करोगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेके चलें इस पर। चलिए हम ले लेते हैं क्या, एक एग्जांपल। मान लीजिए कि 106 दिया हुआ है, 105 चलो इंटू 106 दिया हुआ है। आपको करना है इन बिना मल्टीप्लाई किए हुए आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप क्या करोगे कि इसको लिख सकते हो ना 100 प्लस 5, और इसको लिख सकते हो 100 प्लस 6 लिख सकते हो। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या है, a है, a हम 100 को a माने तो यहाँ भी a हो जाएगा, 5 को हम अगर b माने तो a प्लस b हो गया, और 6 को अगर हम क्या माने, या चलो 100 को x मान लेते हैं, 100 को क्या मानते हैं x, और 5 को क्या मान लेते हैं हम a, तो x प्लस a होगा। यहाँ पे 100 को क्या है, x है, b, 6 को हम क्या माने, b माने। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला जो है उसको हम लिख लेते हैं, x² है प्लस a प्लस बी इंटू एक्स है और प्लस ए बी है। ये है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटीज़ है। सेम इसी में हम क्या कर देते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं। देखो बच्चे, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप नीचे भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ, ताकि मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ और आपको उसी तरीके से पुट करके आपको समझा सकूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है, 100 है तो 100 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस a हमारे पास कितना है, 100 नहीं है हमारे पास, 5 है, 5 प्लस 6, और x हमारा कितना है 100, प्लस a हमारे पास क्या है 5 है, और b हमारे पास क्या है 6 है। अब क्या करो, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 100 है तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 6 और 5 11 होता है, इंटू क्या 100 प्लस 6 5 30 हो गया। अब इसको क्या करोगे, कंप्लीट आप सॉल्व करके ऐड कर लोगे। ठीक है, ऐड कर लोगे इसको सिंपली, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 4 आइडेंटिटी थी जो आपको मैंने बताया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और कमेंट बॉक्स में अगर मान लो आप नहीं बनाते तो कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, उसको लिखोगे कि सर हम नहीं बना पाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अगले क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको बता दूंगा। अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश करो, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा। कल मैं क्या बताऊंगा, कल मैं जो बताऊंगा इसमें जो आइडेंटिटी जो बची हुई है एनसीईआरटी में वो आपको बताऊँगा, क्योंकि छोटे लेक्चर में रिकॉर्ड कर पाऊँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो गर्मी में मैं जब आप इतना मेहनत कर सकता हूं तो आई होप कि आप भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।